तो चलिए आज के सिलसिला का जो है यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, सुप्रभात, मैं सुमन हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव का फेसबुक पेज देख रहे हैं। तो आज की जो दिन की जो बड़ी खबर आ रही है सुबह सुबह हम उससे शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले गुलजार साहब का एक नज्म है, हम उसको भी सुनेंगे। लेकिन एक जो है पहले बड़ी खबर सुन लेते हैं, उसके बाद और जो दूसरी खबर की ओर हम लोग रुख करेंगे। उसके बीच में जो है गुलजार साहब का नज्म, मोबाइल सचमुच कितना मोबाइल होता है। जी हाँ, गुलजार साहब का एक फेमस नज्म है कि मोबाइल सचमुच कितना मोबाइल होता है, उसे भी हम सुनेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है पहले उसकी ओर रुख करते हैं, जो अखबार की प्रमुख अखबारों की सुर्खियां बनी है। तो सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर के। जी हाँ, आपको बता दें बिहार विधानसभा का जो संभावित चुनाव था, जिसपे अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव कब होगी नहीं होगी, लेकिन अब जो है सारी खबरों पे जो है, सारी अफवाहों पे वो विराम लग गया है। तो बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो तय समय पर ही होगा। ये आपके लिए सुनना बेहद रोमांचकारी हो सकता है, बेहद जो है एक नई खबर हो सकती है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो तय समय पे ही होगा। आप सोच रहे होंगे कोरोना का काल है और लगातार कोरोना के जो मामले हैं लगातार नियमित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में कोरोना की जो रफ्तार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके बीच में ऐसा क्यों कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उनके हवाले से यह खबर आ रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव जो है बिहार विधानसभा का चुनाव जो है तय समय पर ही होगा। उन्होंने जो सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि कोरोना को लेकर के कि चुनाव का जो है समय बढ़ सकता है, चुनाव आगे बढ़ सकता है, लेकिन इस वक्त जो है बड़ी खबर आ रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कि इस कोरोना काल में भी चुनाव जो है तय समय पर ही होगा। लेकिन बार बार जो विपक्ष की बात करें, बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, माफ कीजिएगा चिराग पासवान तो अभी सत्ता में है, लेकिन उनकी जो मांग हो रही थी और जितने भी जो कांग्रेस की मांग हो रही थी वो सभी लोग चुनाव आयोग से मिलने भी गए थे। चुनाव आयोग ने सबको समय सीमा भी दी हुई थी इस पे बात करने के लिए। लेकिन इसके बाद जो एक बात आई थी कि चुनाव को जो है टाला जाएगा, लेकिन इस वक्त की जो एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो अपने तय समय पर ही होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव अपने तय समय पर ही होगा। अब जो है जो देर वाली जो बात आ रही थी, इसे टालने की जो बात आ रही थी वो बिल्कुल नहीं होगी। बिहार विधानसभा का जो चुनाव है अपने तय समय पर ही होगा। तो इस वक्त की जो सुबह सुबह की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है जो भारत लाइव के माध्यम से आपके तक पहुंच रही है, आप तक पहुंच रही है सुबह सुबह की, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस बात पे मुहर लगा दी है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है अपने तय समय पर ही होगा, शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। जो पहले से जैसा कि तय शेड्यूल है, नवंबर का जो महीना बताया जा रहा है चुनाव को लेकर के, तो वो होगा ही। आपको बता दें कि अभी का जो बिहार विधानसभा का जो मंडल है उसका जो 29 नवंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इससे पहले जो है चुनाव को लेकर के हो जाना था, लेकिन अब जो है चुनाव होता हुआ दिख रहा है। जबकि ये जो खबर है, सारी जो अटकलें आ रही थी उस पे मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जो है उन्होंने विराम लगाते हुए कह दिया है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव है वो तय समय पर ही होगा। अब इसके लिए क्या क्या तैयारी की गई है, जब इस पे उनसे बातचीत की गई कि कोरोना का समय है और आपने क्या क्या इसके लिए तैयारी की है, तो उन्होंने क्या कहा जानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बूथ पर जो है मतदाताओं की अधिकतम जो संख्या है उसे 1000 लिमिट कर दी गई है। यानी कि एक बूथ पर मैक्सिमम एक बूथ पर मैक्सिमम 1000 वोटर ही होंगे। लेकिन अभी जो है वर्तमान में ये आंकड़ा जो है, ये डाटा जो है, एक बूथ पर अधिकतम 1500 वोटर हो सकते थे। लेकिन कोरोना को लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुनील अरोड़ा ने जो तैयारियां की है उनके अनुसार जो इस बार जो है एक बूथ पर मैक्सिमम 1000 लोग ही वोट दे पाएंगे, अपना मतदान दे पाएंगे। लेकिन और अगर आप बता दें कि बिहार को अलग से ईवीएम और वीवीपैट मुहैया कराए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है कि बिहार के लिए, स्पेशली बिहार के लिए, बिहार में जब कोरोना का रफ्तार लगातार बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में
बिहार के लिए अलग से जो है ईवीएम और वीवीपैट मशीन जो है जो चुनाव के जो मतदान के दौरान जिसकी जरूरत होती है वो अलग से बिहार के लिए मुहैया कराया गया है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है। और क्या कहना है उनका? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 33,797, जी हाँ आंकड़े पर गौर कीजिएगा, 33,797 अतिरिक्त पोलिंग बूथ जो है बनाने का फैसला लिया गया है। अभिषेक सिंह जी जुड़ गए। अभिषेक सिंह लिख रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि वैक्सीन आ जाएगी तब तक। जी हाँ, होपफुल रहना अच्छी बात है अभिषेक सिंह जी। सभी जो लोग हैं लगातार विश्व भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वैक्सीन जो है लगातार बनाने की कोशिश में है। लेकिन जो अब आने वाली बात क्या होगी वो तो समय बताएगा। लेकिन अभी जो है चुनाव आयोग का रुख देखते हुए लग रहा है कि चुनाव आयोग इस बात से आश्वस्त है। चुनाव आयोग को सूत्रों से के हवाले से खबर मिली है कि वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन सब तक डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा और कोरोना भी खत्म हो जाएगा। ऐसा शायद चुनाव आयोग इस बात को मान करके चल रही है। लेकिन कोरोना के मद्देनजर अगर आप बात करें तो चुनाव आयोग जो है वो लगातार अपनी तैयारी में है, जो दिखाने की कोशिश में है चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की हम बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रही है कि हम कोरोना को लेकर के बहुत ज्यादा जो है अटेंटिव है, बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव की सारी कार्य योजना पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा उनका कहना है। अगर और जो बात करें क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 33,797 अतिरिक्त पोलिंग बूथ जो है उसे बनाने का बिहार में फैसला लिया गया है। अगर बात करें तो ये संख्या जो है 33,797 जो पहले से बूथ थे उससे ज्यादा, ये करीब 34,000 के आसपास का आंकड़ा है। 34,000 के आसपास जो है करीब नए बूथ जो है बिहार में बनाए जाएंगे। तो और जो अगर बात करें इसके और क्या होगा, इसकी वजह से जो अतिरिक्त जो ये 34,000 के आसपास जो अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाने का जो फैसला लिया गया है, इसकी वजह से बिहार में एक बूथ पर औसत अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो 985 से घटकर 678 हो जाएगा। अगर एवरेज वोटर्स की बात करें बिहार में एक बूथ पर जो है एवरेज वोटर्स 985 रहा करता था पहले, लेकिन अतिरिक्त जो 34,000 के आसपास जो अतिरिक्त बूथ बनाने की जो बात आ रही है। राम कुमार विद्यार्थी जी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, गांधीवादी विचारधारा के संवाहक है राम कुमार विद्यार्थी जी, आपका स्वागत है भारत लाइव पे। आपने लिखा क्या फेसबुक से चुनाव कराने का जमाना आ गया? अब ये तो चुनाव आयोग को तय करना है कि फेसबुक से चुनाव होगा या फिर किस माध्यम से चुनाव होगा। लेकिन जहां तक की बात है चुनाव आयोग ने इस बात को साफ कर दिया है कि फेसबुक से नहीं, डिजिटल माध्यम से नहीं। जैसे कि उन्होंने सुनील अरोड़ा ने अपना बयान दिया है कि ईवीएम और वीवीपैट जो है बिहार को अधिक संख्या में मुहैया करा दिया गया। और आपको बता दें एक सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जितने भी दल के प्रतिनिधि हैं उनके सामने जो है ईवीएम मशीनों की टेस्टिंग भी चल रही है। अलग अलग दिनों पे उन्हें बुला करके, अलग अलग दल के प्रतिनिधियों को बुला करके ईवीएम की जो है टेस्टिंग भी इलेक्शन कमीशन ने करवाना शुरू कर दिया है उनके सामने। तो जो राम कुमार विद्यार्थी जी अगर बात करें फेसबुक पे चुनाव कराने की, तो चुनाव आयोग तो शायद इस मूड में नहीं दिख रहा है। चुनाव आयोग तो वही ईवीएम और वीवीपैट के तरीके से चुनाव कराने का जो है वो फैसला ले चुका है। लेकिन अगर बात करें, अगर आपने फेसबुक की बात की, सोशल मीडिया की बात की, डिजिटल मीडिया जो मीम्स है उसकी बात की, डिजिटल माध्यम की बात की, तो एक बात जरूर बता दूंगा कि चुनाव आयोग जो है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस बात की ओर इशारा किया है कि इस बार जो है लोगों को, जो वोटर्स हैं, पहले के जो पुराने वोटर्स हैं, उनको इस चुनाव के रूप में ढालने में, जो चुनाव कोरोना का समय है और चुनाव के थोड़ा बहुत जो चुनाव को लेकर के जो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ऐसे में उनको जो है बूथ तक लाने के लिए जो चुनाव आयोग है वो लगातार प्रयास करेगी। और इसके लिए जो है आपने जिस डिजिटल मीडियम की बात की उसका सहारा चुनाव आयोग लेगी। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जितने डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है और टीवी का जो है वो चुनाव आयोग उपयोग करने वाली है। जितने भी वोटर्स हैं उन्हें खींच करके घरों से निकाल करके बूथ तक लाने के लिए। हालांकि उसके लिए उन्होंने कहा है कि बूथ पर आने वाले वोटर्स होंगे, मतदान
मतदाता होंगे उनके लिए जो है सैनिटाइजर, मास्क वगैरह इस सब की जो है व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा है कोरोना संक्रमण को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं पूरी की जाएगी। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है, चुनाव आयोग रणनीति बना चुका है। हालांकि क्या बातें होंगी, वो कब कितनी बातें धरातल पे उतरेंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर चुनाव आयोग की माने तो बिहार चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग जो है उसमें ऑल इज वेल है, ऑल इज प्लान, जो ऑल प्लान सेट कहते हैं, गेट सेट गो वाली बात है, प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है बिहार चुनाव। अब बस उसे फायर करना है, अब बस उसे उड़ान भरना है। तो बिहार चुनाव को लेकर के एक बड़ी बात अभी सामने आ रही थी। पंकज कुमार बहुत खूब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो अगर बातें कह रहे हैं, अगर जो विश्लेषण की बातें हैं, आप रातों रात हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। अभी जो है तुरंत हमारा रातों रात चैनल, जो यूट्यूब चैनल है भारत लाइव, उस पर रातों रात कार्यक्रम गया है, हमारा यूएसपी गया, और भी बहुत सारी चीजें जो है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी ही रहता है। लेकिन अगर और जो बात करें तो मतदान कर्मियों की बात आएगी। जो जब मतदान होगा तो मतदान कर्मियों की बात आएगी। आपने ईवीएम के बारे में समझ लिया, आपने वीवीपैट के बारे में समझ लिया, आपने कैसे चुनाव होगा इसमें समझ लिया, एडवर्टाइजमेंट का क्या तरीका होगा उसको भी समझ लिया। लेकिन चुनाव कराने के लिए भाई, चुनाव जो मतदान कर्मी है वो तो चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में चुनाव मतदान जो कर्मी है उनके लिए जो चुनाव आयोग ने की जो रणनीति है उसके अनुसार 1.8 लाख जो है अतिरिक्त मतदान कर्मियों की व्यवस्था की गई है। जी हाँ, इसके पीछे एक जो बड़ा रीजन है वो ये भी है कि अगर 34,000 के करीब 33,797 अतिरिक्त पोलिंग बूथ बनाने का जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, तो इसके साथ ही मतदान कर्मियों को भी इसी रफ्तार से बढ़ाने की बात करनी होगी, मतदान कर्मियों को भी इसी रफ्तार से बढ़ाना होगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने मतदान कर्मियों को भी बढ़ाने का फैसला लिया है। उसके अनुसार 1.8 लाख अतिरिक्त जो है पहले से है उससे एक्स्ट्रा जो है मतदान कर्मियों की इस बार बिहार चुनाव के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये थी अभी की जो एक ब्रेकिंग खबर, सबसे बड़ी खबर बिहार चुनाव को लेकर के, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बिहार जो है राजनीति का गढ़ रहा है और सियासी अखाड़ा में जो है अब हलचल तेज हो गई है। क्योंकि पहले से जो खबर आ रही थी, जो संभावनाएं आ रही थी, चाहे किसी भी दल के हो, चाहे एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में हो, जो संभावनाएं आ रही थी चुनाव को लेकर के, जो उहापोह की स्थिति थी, सभी जो है तैयारियों से डर रहे थे। हालांकि अब जो है सभी को कमर कस लेने की जो नौबत आ गई है। सभी पार्टियां जो है कमर कसते हुए दिखेगी बिहार चुनाव को लेकर के। सब अपने अपने एजेंडे से तैयार होते हुए दिखेंगे, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने और इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने इस बात को साफ कर दिया है कि बिहार चुनाव जो है अपने पहले से संभावित जो उसका जो पहले से जो तय शेड्यूल है उस पे ही होगा। चुनाव में जो है देरी की बात आ रही थी कोरोना को लेकर के, वो सारी बातें अब नहीं की जाएगी। कोरोना को लेकर के बिहार, अगर बात करें इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि कोरोना को लेकर के हम व्यवस्थाएं करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है अपने तय समय पर ही होगा। तो ये अभी की एक बड़ी खबर थी जो आप भारत लाइव के माध्यम से देख रहे थे। और जो खबरों का जो है सिलसिला तो लगातार जारी रहता ही है, लेकिन चलते हैं हम अगले खबर की ओर। इससे पहले आपको हमने एक वादा किया था, जो मैं आपको एक कविता सुनाऊंगा, कविता अगर कहें तो नज्म सुनाऊंगा इसको लेकर के। चलो हम जो है बातचीत करेंगे इस पे, हम लोग बातचीत करेंगे। गुलजार साहब का नज्म था, लेकिन हम उसे तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन तब तक हम जो है आपसे और बातें कहेंगे कि आप लगातार कमेंट बॉक्स में कहते रहे अपनी बातें। राम कुमार विद्यार्थी जी दोबारा जुड़ गए। राम कुमार विद्यार्थी जी लिख रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मंत्रियों को सीधे खरीदने और सरकार बनाने के प्रयास हुए हैं, उससे मतदाताओं में कितनी सकारात्मकता होगी, क्योंकि वोट किसी को भी दे, सरकार पैसे वालों की ही बनेगी। क्या चुनाव निष्पक्ष रहेगा? तो राम कुमार विद्यार्थी जी ने एक बड़ा सवाल दाग दिया है चुनाव आयोग पर। और यहाँ की जो अगर सरकार की बात करें, राजनीतिक की बात करें और राजनेताओं की बात करें, तो राम कुमार विद्यार्थी जी का सवाल बिल्कुल जायज है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जैसा कि आपने देखा विधायकों की खरीद फरोख्त वाली बात देखी, सीटों की को लेकर के देखी, खरीद बिक्री वाली बात देखी, तो ऐसे में इनका ये संभावना जता रहे हैं कि क्या हमारा वोट जो है वो कैसे वैल्यूबल रह जाता है, क्योंकि हम वोट किसी और को करते हैं, किसी दूसरे पार्टी के
नेताओं को करते हैं और वो कहीं और जाकर के सेट हो जाते हैं, कहीं और जाकर के खरीदे बेचे जाते हैं। तो ऐसे में जन भावना के साथ तो ये ठेस पहुंचने वाली बात तो जरूर हो रही है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल अपने घर में नहीं बैठे हैं। सारी चीजों को जब आप ऐसे मसलों को जानते हैं, उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करें। आपके पास सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है, अपने सोशल मीडिया के साथ जो है अपनी आवाजों को बुलंद करें। और होता क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा, ऐसा हमने भी कहीं सुना था। लेकिन यही बात है कि आपके पास आपका अपना मीन्स है, आपका अपना सोशल मीडिया है, तो आप जो है बाहर निकलिए, आप जो है सोशल मीडिया पर अपनी बातों को रखिए और देखिएगा कि चुनाव आयोग का ध्यान फिर इसके प्रति जाएगा। और अगर आप मीडिया की बात करें तो हम तो लगातार इस पे खबरें कर ही रहे हैं, हम तो लगातार इसके ऊपर जो है अपनी बातों को रख ही रहे हैं। लेकिन ये काम आपका भी है, आप एक सजग नागरिक हैं, आप भारत के एक नागरिक हैं, आपके पास राइट टू एक्सप्रेस है, राइट टू फ्रीडम है, सब है। आप जो है राइट टू स्पीच है, आप अपनी बातों को अपनी बेहतर अंदाज से आप जरूर रख सकते हैं। तो ये थी। और अगर बात करें, कमेंट बॉक्स में लगातार लोग जुड़ रहे हैं, सारी कमेंटों को नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन और जो भी लोग हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में आते रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहे, ताकि हम जो है और सारी बातों को लेकर के आपके बीच आते रहे। लेकिन चलेंगे आगे। इससे पहले गुलजार साहब का एक नज्म की मैंने बात की थी, तो उस पर भी हम चलेंगे। आपको मैंने जैसे शुरुआत में ही बताया था कि आज जो गुलजार साहब का एक नज्म है उससे मैं आपको सुनाऊंगा कि मोबाइल सचमुच कितना मोबाइल होता है। बेहद ही एक इंटरेस्टिंग जो है उनका नज्म गुलजार साहब का। गुलजार साहब किसी पहचान के तो बिल्कुल मोहताज नहीं है, लेकिन उनका जो एक नज्म है उससे की ओर मैं रुख करूंगा कि मोबाइल सचमुच कितना मोबाइल है। एक कान पे दफ्तर पहना है, दूजे पर घर रखा है। सारे काम मैं दाएं कान से करता हूं और बाकी घर के बाएं से। गुलजार साहब का नज्म है कि मोबाइल सचमुच कितना मोबाइल होता है। एक कान पे दफ्तर पहना है और दूजे पर घर रखा है। मैं सारे काम दाएं कान से करता हूं और बाकी घर के बाएं कान से। दाएं कान से मैनेजर ने पकड़ा खाना खाते हुए। एक जरूरी खत है सर। गैरेज से एक फोन आया और फिर दाएं कान पे क्लच प्लेट सर टूट गई है, कार्बोरेटर में कचरा था। बाएं कान पे बीप हुई। बीवी ने कहा कि होल्ड करो, वो न्यूयॉर्क से बोल रही थी। सर जोड़ के बैठी औरतों में जब कोई बच्चा रोए तो छाती से लगा के उसकी माँ कुछ देर अलग हट जाती है। कुछ ऐसे ही मीटिंग में मोबाइल कान पे रख के कोई मीटिंग से उठ जाता है। एक मैयत पर देखा, कान लगाए कोई सरगोशी में बोल रहा था। शायद पूछ रहा हो किसी फरिश्ते से, गया है जो पहुंचा कि नहीं। एक हिदायत बार बार एक नंबर पर आ जाती है, आउट ऑफ रीच है, बाद में कोशिश करके देखें, ये नंबर शायद उनका हो, बड़े मियाँ का। तो ये गुलजार साहब का नज्म था। और उन्होंने इस बात में जो है, गुलजार साहब ने इस बात पे जो मोबाइल का जो अत्यधिक यूज होता है, हम लोग जो है मोबाइल को लेकर के किस तरह व्यस्त हो गए हैं। उन्होंने एक कान पे, एक जो दाएं कान पे उन्होंने, दाएं कान के फोन पे उन्होंने जो है पूरा बाहर के कामों का जिक्र रखा है, दफ्तर के कामों का जिक्र रखा है, और बाएं कान पे जो है उन्होंने घर का जो है जिक्र रखा है। इसका मतलब उन्होंने अपने नज्म के दौरान जो है, नज्म में उन्होंने इस बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल जो है एक दुनिया है और हम सभी मोबाइल में ही कहीं ना कहीं खो रखे हैं, हर जगह। उन्होंने एक जो उनका जो एक छंद है उस बीच में उन्होंने ये भी बात कही है कि मैयत में भी उन्होंने देखा कि मोबाइल लोग यूज कर रहे थे और ऐसा लग रहा था, सरगोशी से ऐसे बात कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि वो फरिश्ते से बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाले से बात कर रहे हैं कि अभी जो जिस इंसान की अभी मृत्यु हुई है वो ऊपर ठीक ठाक पहुंचा है कि नहीं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।